दोस्तों, आप एक सबमरीन के अंदर होने का तसव्वुर करें जो आपके कंट्रोल से बाहर हो रही है। एक खौफनाक चीज़ के बारे में सोचना ये है कि जैसे जैसे सबमरीन समंदर की डेप्थ में जाती है, इर्द गिर्द के पानी से प्रेशर बढ़ता है और सबमरीन गिर सकती है या फट सकती है। इसे क्रश डेप्थ कहा जाता है। लेकिन जब सबमरीन या कोई भी सबमर्सिबल समंदर की डेप्थ तक पहुंच जाती है तो क्या होता है? साइंटिस्ट पानी के अंदर पैदा होने वाली आवाज़ों को सुनकर सबमरीन के गिरने की गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बदकिस्मती से अगर सबमरीन फट जाती है तो इस बात का बहुत कम इम्कान है कि सबमरीन में मौजूद लोगों की लाशें निकाल सकें। ताहम एक हैरत अंगेज़ रेस्क्यू कहानी थी जहां एक बार डूबी हुई सबमरीन के स्टाफ को समंदर की डेप्थ से बचाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास तमाम तर मालूमात के बावजूद किसी ने भी खुद को सबमरीन के फटने का एक्सपीरियंस नहीं किया। लिहाजा सबमरीन के फटने की रियलिटी इससे मुख्तलिफ हो सकती है जिसकी आप तवक्को नहीं कर सकते। 15 नवंबर 2017 को ARA सैन जुआन नामी अर्जेंटीनिया सबमरीन अर्जेंटीना के करीब समंदर में लापता हो गई। तकरीबन एक हफ्ते बाद न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामी ग्रुप की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इनका कहना था कि जहां सबमरीन को आखिरी बार देखा गया था, इसके नॉर्थ में तकरीबन 30 मील के फासले पर इन्हें समंदर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ मिली। ये आवाज़ सबमरीन के आखिरी राब्ते के चंद घंटे बाद आई। गुमान ये था कि आवाज़ प्रेशर की वजह से सबमरीन के नीचे गिरने से आई थी। ताहम रिपोर्ट में इन्होंने इस डेप्थ का भी जिक्र किया जिसमें सबमरीन का हल गिरा। हैरत की बात यह है कि वो कैसे पता लगाने में कामयाब हो गए कि इम्प्लोजन सबमरीन के समंदर के फर्श से टकराने से पहले हुआ होगा। जब पानी के अंदर कोई चीज़ फटती है या गिरती है तो इसके अंदर एक गैस का बबल होता है जो आगे पीछे होता है, छोटा और बड़ा हो जाता है जब तक कि वो गायब ना हो जाए। इस मूवमेंट को बबल पल्स इफ़ेक्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए इन पल्स की फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट कर सकते हैं और चूँकि वो जानते हैं कि सबमरीन के अंदर कितनी हवा है, इसलिए वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाका या गिरने की गहराई कितनी है। ARA सैन जुआन के मामले में बबल पल्स की फ्रीक्वेंसी तकरीबन 4.4 गुना फी सेकंड थी और इन्होंने हिसाब लगाया कि पानी की सतह से नीचे 1275 फीट की गहराई में इम्प्लोजन हुआ है। हमें जो डेप्थ की वैल्यू मिली है इससे हमें ये मालूम करने में मदद मिल सकती है कि इस डेप्थ में हमें जो आवाज़ मिली है इसे बनाने के लिए कितनी एनर्जी की नीड थी। इस कंडीशन में गिरने के दौरान खारिज होने वाली एनर्जी 12,500 पाउंड TNT के फटने के बराबर थी। सबमरीन के इर्द गिर्द पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 570 पाउंड PSI, और सबमरीन का हल 1500 मील फी घंटे की रफ्तार से गिर गया। ये वाकई खौफनाक लगता है, लेकिन हकीकत में किसी ने भी इस किस्म की गिरने का तजुर्बा नहीं किया है। इस तरह के एक्सीडेंट में बहुत से लोग अलमनाक तौर पर अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन इनके पास ये महसूस करने, ये समझने का वक्त नहीं होता कि आखिर क्या हो रहा है। इस चीज़ को इस तरह से समझते हैं कि जब पेन फील करने की बात आती है तो ब्रेन को इसका तजुर्बा करने में सेकंड के 10वें हिस्से से लेकर 2 सेकंड तक का वक्त लग सकता है। इसकी वजह यह है कि मैसेज को ब्रेन तक जाने में ताख़ीर होती है और ब्रेन को इस पर अमल करने में एक और ताख़ीर होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पैरों को छूते हैं तो इसमें तकरीबन 1 सेकंड लग सकता है जब तक कि आप वाकई पेन फील ना करें। लेकिन अगर आप अपनी फिंगर्स जलाते हैं तो आपके दिमाग को सिर्फ सैकड़ों मिली सेकंड में दर्द का सामना बहुत तेज़ी से होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, बराए करम इसको घर पर बिल्कुल ना आजमाएं। यह अंदाज़ा लगाया गया था कि ARA सैन जुआन का प्रेशर हल तकरीबन 14 मिली सेकंड में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। सबमरीन पर सवार किसी के लिए 10 समेत किसी भी चीज़ का शऊरी तौर पर तजुर्बा करने के लिए ये आधे से भी कम वक्त है। अगरचे अमले को इस बात का इल्म हो सकता है कि एक गिरना करीब है, लेकिन इन्होंने कभी इस गिरने का तजुर्बा नहीं किया। जैसे कि ये हो रहा था तो इनकी मौत फौरी हो जाती। जहाँ तक सबमरीन में सवार लोगों की बॉडीज़ का ताल्लुक़ है वो वाकई नहीं निकाली जा सकती। सबमरीन के प्रेशर हल का गिरना डीजल इंजन से कुछ सिमिलरिटीज़ रखता है, जिसमें पिस्टन की मूवमेंट एयर और डीजल फ्यूल को मुख्तसर वक्त में कंप्रेस करती है। इंतहाई प्रेशर की वजह से इंजन में डीजल फ्यूल ख़त्म हो जाता है। सबमरीन के अंदर एयर में बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन वेपर्स हो सकते हैं
और ये वेपर्स हाइड्रोलिक ऑयल, डीजल इंजन से ऑयल, ग्रीस और रबड़ जैसी चीज़ों से आ सकते हैं। जब ऑयल गिरती है तो एक बड़े डीजल इंजन में एक बड़े पिस्टन की तरह काम करता है। इसकी वजह से एयर खुद ही आग पकड़ सकती है, यहाँ तक कि अगर वो आग नहीं पकड़ती है तब भी गिरने का शदीद दबाव इसे बहुत गर्म कर देगा। इम्प्लोजन की मजबूत कुव्वत बबल पल्स इफ़ेक्ट के मूवमेंट के साथ किसी भी लाश को बाजियाब कराने में पीछे नहीं छोड़ेगी। ऐसे लोगों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने इसे डूबी हुई सबमरीन से निकाला है। 600 फीट तक की गहराई के लिए खुसूसी सबमरीन एस्केप सूट अमले की हिफाजत कर सकते हैं, जबकि वो बाहर निकलने के लिए एस्केप सूट या टारपेडो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। पानी के अंदर 600 फीट से ऊपर आने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन ये वाकई खौफनाक और परेशान कुन हो सकता है। लोग घबराहट महसूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन के मसाइल हो सकते हैं और इनके कान के पर्दे को चोट लग सकती है। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब सबमरीन इतनी गहराई में हो कि एस्केप सूट का इस्तेमाल कर सकें। इस सूरत में ज़िंदा रहने का वाहिद रास्ता रूसी प्रेस क्लास जहाज़ जैसी ज़ेरे आब रेस्क्यू व्हीकल के साथ होगा। ये टाइटेनियम हल के साथ एक ख़ास व्हीकल है जो पानी के अंदर 3200 फीट की गहराई से एक साथ 16 लोगों की जान बचा सकती है। कुछ सबमरीन जैसे रूसी टाइफून क्लास में एस्केप का पोर्ट होता है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता कि वो हकीकी हंगामी हालत में कितनी अच्छी तरह काम करते हैं। जब इन्होंने रूसी क्रक्स न्यूक्लियर सबमरीन को बचाने की कोशिश की तो इन्होंने कई ज़ेरे आब रेस्क्यू व्हीकल इस्तेमाल की। अफसोस की बात यह है कि ये मिशन कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पुलिस व्हीकल फंसे हुए सबमरीन से मुंसलिक नहीं हो सकी। USS स्क्वाइल्स के हमले का बचाव तकरीबन एक मौजज़ा था क्योंकि वहाँ बहुत से 1939 में इसके 19वीं चैलेंजेस थे। टेस्ट गोताखोरी के दौरान USS स्क्वाइल्स डूब गया, लेकिन इसमें एक मसला था। मेन एयर वेल्व पानी के अंदर फिट पर खुल गया, जिसकी वजह से 60 टारपेडो के बाद के कमरे, इंजन के कमरे और अमले के रहने वाले इलाके में पानी भर गया, जिससे सबमरीन समंदर की तह में डूब गई। सील शुदा कंपार्टमेंट्स में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक सांस लेने के लिए काफ़ी एयर मौजूद थी। वो समंदर से बाहर की दुनिया से रब्ता नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने डेक से एक बॉय इसके साथ मुंसलिक टेलीफोन के साथ छोड़ा। स्क्वाइल्स का अमला सतह से 243 फीट नीचे समंदर के फर्श पर बैठा था। कुछ देर बाद बॉय को इनकी सिस्टर बोर्ड स्कैल्पिंग ने देखा। दोनों कमांडर एक दो अल्फाज का तबादला करने के काबिल थे, लेकिन एक समंदरी लहर की वजह से इनकी लाइन टूट गई। मज़ीद रब्ता मुमकिन नहीं था। 24 घंटों के अंदर रेस्क्यू जहाज़ पहुंच चुके थे और इनके पास तैनाती के लिए एक तजुर्बाती आला मौजूद था। ये रेस्क्यू की घंटी थी। एक सख्त टोपी वाले गोताखोर को सबसे पहले तैयार होकर नीचे उतरना पड़ा ताकि बचाव की घंटी के अंदर एक विंच से डाउन हॉल केबल ले जा सके। एक बार जब केबल सबसे मुंसलिक हो गई तो घंटी को पानी में नीचे कर दिया गया और फिर इसे डूबी सबमरीन के हेज के बिल्कुल ऊपर रख दिया गया। समंदर की तह में फंसे हुए USS स्क्वाइल्स का अमला रेस्क्यूज को खुश आमदीद कहने के लिए पुरजोश था। 7 लोग घंटी पर चढ़ गए और फिर इन्हें सतह पर लाया गया। तमाम 33 मर्दों को बचाए जाने से पहले 3 मज़ीद दौरे मुकम्मल करने थे, लेकिन अमेरिकी नेवी ने सबमरीन को बचाने में मज़ीद 113 दिन गुजारे। नीचे के हिस्से में लाशें थीं जिन्हें अभी निकालना बाकी था। मंसूबा ये था कि पोंटोस को सबमरीन के हॉल से जोड़ दिया जाए ताकि इसे समंदर के फर्श से ऊपर उठाया जा सके और फिर इसे वापस पोर्ट तक पहुँचाया जा सके। ऐसा करने के लिए पोंटून को पहले पानी में भरना पड़ता था ताकि निगेटिव बुयांस पैदा हों और पानी में उतर सकें। एक बार सबमरीन के साथ मुंसलिक होने के बाद एयर को पोंटोस में डाला जाता था, जिससे पानी बाहर निकल जाता था, जिससे पोंटोन्स खुशगवार हो जाते थे। पहली कोशिश के दौरान कमान से मुंसलिक पोंटून बहुत तेज़ी से बुलंद हुए, जिसकी वजह से कमान पानी से बाहर निकलता है और केबल से बाहर निकल जाता है। बिल आखिर USS स्क्वाइल्स को 13 सितंबर 1939 को पोर्ट पर वापसी लाया गया। मलबे से 25 लाशें बरामद हुईं। 26वीं मकतूल की लाश कभी नहीं मिली। 1 साल से भी कम के अरसे में स्क्वाइल्स की मरम्मत की गई और इसे USS सेलफिश के नाम से दोबारा शुरू किया गया, जिसने दोबारा जंग अज़ीम के दौरान खिदमत अंजाम दी।
जहाज़ के अमले को सेलफिश पर सवार होते वक्त लव्स स्क्वाल्स कहने से मना किया गया था। 1945 में ख़त्म होने के बाद किंग टावर को काट कर पोर्ट्समाउथ नेवल शिपयार्ड के पार्क में रख दिया गया, जहां हर साल मई में यादगारी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। टाइटन सबमरीन के मामले में जो 18 जून 2023 को आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को देखने की कोशिश के दौरान गुम हो गई थी, जिसकी गहराई में धमाका हुआ, वो ARA सेंट जॉन से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा था, यानी पानी का दबाव 10 गुना ज़्यादा था। टाइटन सबमरीन के हादसे के वक्त हम ये कभी नहीं जान सकेंगे कि टाइटन के हमले को अपने आखिरी लम्हात में क्या गुजरा, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि इनके आखिरी ख्यालात खुशकुन और पुरजोश थे और कुछ मील सेकंड बाद होने वाली हौलनाकी से बिल्कुल दगादार ना हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुँच सकें।